देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर पूरे देश में राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। हमारे साथ जदयू के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे और पार्टी के विधान पार्षद जनाब खालिद अनवर साहब हैं। ये जो विधेयक है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो वक्फ बिल 2024 सरकार की नीयत वक्फ को डेवलपमेंट करने की रही होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि जल्दबाजी में लाया गया और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात नहीं की गई। अगर बात की जाती तो इस तरह के अमेंडमेंट जो किए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट्स है, उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली गई। और नीयत जो भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में ला करके और खामखा एक अपोजिशन को हथियार दिया गया कि इससे फिर जाकर के माइनॉरिटीज के बीच में पोलराइजेशन का काम करें। तो आप क्या चाहते हैं, केंद्र सरकार क्या करे? संसद के तो शीतकालीन सत्र में इसको लाया जा रहा है। नहीं, केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके उसके हवाले किया गया और केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में इस बिल को पास करना चाहिए, बिल्कुल पास करना चाहिए। लेकिन स्टेक होल्डर्स को जहां जहां शक है, शुबा है, उस पर पूरा डिबेट करना चाहिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं। और अगर आप 10 कानून ऐसे बनाते हैं कि काशी मंदिर जो एक्ट है 1982 या कर्नाटका का जो एक्ट है, सारे एक्ट में अगर आप ये राइट देते हैं कि जिस रिलीजियस ग्रुप का जो प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट वो करेगा, तो फिर ये वक्फ बोर्ड में दूसरों को लाने का कोई सवाल नहीं होता है। ये सही नहीं। हाँ, सरकार तो कह रही है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण से जुड़ा है। विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को भी रोकेगा, वक्फ बोर्ड के काम में पारदर्शिता आएगी। ये सब अलग इशू है, लेकिन जो मुस्लिम संगठन है वो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज पूरा डरा हुआ है, संपत्तियां हड़प ली जाएंगी। नहीं, देखिए, इसमें कुछ चीजें ऐसी आई हैं जिससे लगता है कि आप सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का रिव्यू करेंगे। डीएम को आपने पूरा पावर दे दिया कि रेवेन्यू रजिस्टर में जाकर के जिसको चाहे सरकारी प्रॉपर्टी लिख दे, जिसको नहीं लिख दे। इसी तरह आपने क्या किया कि बोर्ड जो पहले इलेक्शन से लोग मेंबर बन के आते थे, आपने क्या किया कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया कि नॉमिनेशन करे। सीईओ जो होता था एक मुस्लिम होता था, आपने उसको खत्म कर दिया है। तो ये सब चीजें ऐसी है जिससे मुसलमानों में डर है, खौफ है। उनको लगता है कि हमारे खिलाफ ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि हमारी सरकार चाहती है तरक्की करना, लेकिन हम उनको कैसे कन्विंस करें? जो डर है, खौफ है, उस डर और खौफ को तो निकालना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बातचीत करते हुए खालिद अनवर साहब। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।